This conference will now be recorded. Hello friends. In this video, we will try to analyze Bank Nifty and Nifty position. What was today? That is on 5th August, and what can be the position on Monday? That is on 8th August, and how to take a trade in Nifty options and Bank Nifty options. We will analyze, and what we did today, we will show you. I am a Bank Nifty scalper. That is, I take little profit and little loss, and I exit from the position. So my volume in options is very high. पर मार्केट में अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट दिन भर कमाते हो, इफ यू मेक एवरी डे स्मॉल प्रॉफिट एंड एग्जिट स्मॉल प्रॉफिट, इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉफिट. That is the principle we follow while doing intraday trading. We are not expecting an option to get doubled. Neither we are expecting to wait in the option till the time it becomes half. For us, maximum stop loss is 20 rupees or 10 rupees, and the maximum profit is say 30 rupees or 40 rupees. That is the principle we follow while doing trading. तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो बहुत होता है. So don't think so कि we expect कि in a single trade we will make killing. No, हमारा थिंकिंग है छोटा छोटा प्रॉफिट लेने का. अब सबसे पहले जो सबसे बढ़िया चीज है बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑप्शन को समझने की, वो है मार्केट की पोजीशन अंडरस्टैंड करना. अब मार्केट की पोजीशन अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बढ़िया आपको डेटा मिलता है एनएससी इंडिया साइट पे. सो अगर आप एनएससी इंडिया साइट पर जाओगे, सो यू विल गेट द ऑप्शन डेटा, दैट इज पुट कॉल रेशियो डेटा. ये रेशियो डेटा हर 3 मिनट बाद में अपडेट होता है, और ये आपको काफी अच्छी एक एनालिसिस देता है कि मार्केट की ट्रेंड किस तरफ है. अगर पीसीआर रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो बुलिश है, पीसीआर रेशियो लेस देन 1 है तो मार्केट बेरिश है. अब अगर आज की आप एनालिसिस करो तो मार्केट का जो पीसीआर रेशियो है वो शुरू हुआ था 1.1 से, और वो मार्केट का डेटा आज जो बंद हुआ वो हुआ 0.8 पे. सुबह से लेके शाम तक दो मार्केट थोड़ा बुलिश था, पर इस डेटा में पोजीशंस वर बेरिश. सो देयर वर ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग द शॉर्ट ट्रेड as per this analysis, और यही डेटा के बेसिस पे you can even carry your position forward. मंडे क्या होगा मालूम नहीं, बट इट इज अ वर्थ टेकिंग रिस्क इफ फॉर बाइंग अ पुट. अगर पुट कॉल रेशियो इज लेस देन 1, बिलो 0.8, इट मे गो बिलो, इट मे गो ऑन मंडे अपवर्ड आल्सो. बट एक बार की आपको गैप डाउन एक्सपेक्ट करने की या थोड़ा बहुत मार्केट नेगेटिव खुलने की आप रिस्क ले सकते हो. जब भी पुट कॉल रेशियो अबव 1.1 होता है, आपने कॉल बाइंग की रिस्क लेनी चाहिए. इवन आप पूरे साल भर ऐसा भी करो कि कब मार्केट गैप अप होगा और गैप डाउन होगा, इट गिव्स अ रफ आइडिया. इसके साथ में आपको टेक्निकल्स देखना होता है. तो जैसा अगर आप देखोगे, अगर आज आपका पुट कॉल रेशियो 0.8 है, अगर 4 अगस्त को आप देखोगे तो भी आपका पुट कॉल रेशियो 0.8 था. अगर आप बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखोगे, so it is 0.9. yesterday also it was 0.9. so this ratio is trading below 1. सुबह जब मॉर्निंग में आप देखोगे तो पुट कॉल रेशियो वेंट अप टू 1.05. इंट्राडे एनालिसिस कैसे करना है, आपको ये ऑप्शन सेन से डेटा लेना है, यहाँ पे ओवरऑल पुट ओवरऑल कॉल. तो अगर आप देखोगे 10,61,000 डिवाइडेड बाय 13,26,000, ये अगर आप डिवीजन करोगे तो यू विल गेट योर current data, that is how much is this data. So let us divide and see so that you know what is the PCR ratio. 1061 divided by 1326, आप 1000 लगा सकते हो उसका आगे. सो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.8. so it is worth taking a risk of carrying the position. Similarly बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, so even the bank nifty PCR ratio is below 1.
ये है डेटा वाइज पोजीशन, दैट डजंट मीन कि कल मार्केट नीचे होगा, प्रोबेबिलिटी हाई है। सो 7768 डिवाइडेड बाय 9074, मैंने लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, रफली आंसर वही आता है। सो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो है 0.85। नाउ सो अगर हम सोचे ओके PCR ratio is below 1, we can carry the position after seeing candlestick and candlestick patterns. So अगर आप आज बैंक निफ्टी में देखो तो एक बड़ी कैंडल, उसके अंडर में छोटी कैंडल, जिसको हम लोग हरामी पैटर्न बोलते हैं कैंडलस्टिक में, ये फॉर्म हुआ है एंड विच इज अ बेरिश पैटर्न विच इज फॉर्म. So seeing this analysis, it is worthwhile to carry the position along with put call ratio analysis. So ये हुआ एनालिसिस. अब आप पूछोगे कि इंट्राडे में आपने क्या किया. सो इंट्राडे में दोस्तों मैं जो चार्ट यूज करता हूं बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए, वो करता हूं 1 मिनट का चार्ट. सो 1 मिनट के चार्ट में आज पॉलिसी थी, तो मार्केट वाज फॉर्मिंग हायर टॉप हायर बॉटम, and the moment the market started to fall, lower top lower bottom, we started to make negative position. In this area we were taking positive position. So आपको अगर एनालिसिस देखना है, हम लोग कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं, और कंटिन्यूसली ट्रेड में अगर आज आप देखो तो हम लोगों ने ट्रेड किए हैं टोटल 359 ट्रेड्स. सो ये मार्केट की ट्रेडिंग शुरू होती है सुबह. जैसा मैंने बोला मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत दिखेंगे. 200 शेयर लिया, 200 शेयर बेचा, 200 शेयर लिया, 200 शेयर बेचा. मेरे हिसाब से दिस इज द लीस्ट रिस्क ट्रेड्स, बिकॉज आप हर ट्रेड में नुकसान नहीं करोगे, एंड इफ यू मैनेज योर रिस्क यू कैन प्रॉपरली एग्जिट एंड प्रॉपरली गेन फ्रॉम द पोजीशन. तो अगर आप देखोगे हमने कल भी कुछ पोजीशन पुट की कैरी की थी, लेकिन आज मार्केट ओपन हुआ तो वी वर इन लॉस इन दैट पोजीशन. But today also, because the PCR ratio was in favor of carrying the position, we carried few puts of Nifty and few puts of Bank Nifty. So intraday में जब मंदी की पोजीशन आई तो we traded in at the money option 37,800. तो आप क्वांटिटी देखो 8,425 हमने बाई किया है, 8,425 हमने सेल किया है. The profit which was done was 55,481. सिमिलरली अगर हमने निफ्टी के पुट ये तो कैरी किए हैं, इसमें हमारा भी 2190 का है. ये पोजीशन हमने परसों कैरी की थी बिकॉज पुट कॉल रेशियो वाज नेगेटिव, बट इन दिस टुडे आज मार्केट नेगेटिव ओपन पॉजिटिव ओपन, तो हमने लॉस किया. एंड अगेन इन दिस बैंक निफ्टी कॉल व्हेन द ट्रेड टुडे वाज गोइंग पॉजिटिव, वी ट्रेडेड एंड वी मेड 9,000 रुपीस ओवरऑल. अगर आप देखो सो द नेट प्रॉफिट व्हाट वी मेड टुडे वाज अराउंड 44,000. सो ऑप्शन स्कैल्पिंग का ये सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपको कभी भी एट अ टाइम में बड़ा नुकसान नहीं होता है, और छोटा प्रॉफिट करके, जैसे ग्रोसरी शॉप पे दिन भर कस्टमर आते हैं, वैसे आपको कई बार 2,000 मिलेंगे, कई बार 5,000 मिलेंगे, कई बार 2,000 जाएंगे. ऐसा दिन भर अगर आप ट्रेड करते रहो तो आपकी एक 30,000 से लेके 50,000 तक की शीट इजीली बन जाती है, या आपकी इससे ऊपर भी शीट बन सकती है. और इसके लिए कैपिटल आपको 5 लाख से 10 लाख तक का कैपिटल लगता है. अगर कम कैपिटल है तो उस हिसाब से आप आपकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो. सो ये है हमारा बैंक निफ्टी. सो आज जब जैसे ही पीसीआर रेशियो डाउन होने लग गया, सो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में एनालिसिस करोगे तो पीसीआर रेशियो 0.90, 0.78, 0.87, 88, 83 ऐसा होता गया. और यहाँ से जो फिर मंदी आई तो आपको कुछ मंदी के ट्रेड मिले जो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया. ये फेज था मंदी का, इधर वाला फेज था मंदी का, ये सारे फेज में आपको मंदी में प्रॉफिट हुआ, और ये फेज में आपको तेजी में प्रॉफिट हुआ. अब हम बात करते हैं परसों की, कि परसों पोजीशन आप बैंक निफ्टी को कैसे एनालिसिस करोगे. तो 1 आवर चार्ट में जब हम देखते हैं मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड हो रहा है, मार्केट ऊपर में कंसोलिडेट हो रहा है. सो हम लोग मंडे को वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट इफ इट्स ट्रेड्स बिलो टुडेज लो, we can expect the market to reach 37,000 rupees level. ये मार्केट की पॉसिबिलिटी ओपन है अगले 3 से 4 दिन में. ये नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में करता हूं. लेकिन ये व्यू अगर मैं तेजी में कब आऊंगा, अब मैं तेजी में हेवी पोजीशन कब बनाऊंगा,
अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चलता है और पीसीआर रेशियो सपोर्ट में देना है, देन आई विल बी हेवीली बाइंग कॉल्स. सी, एज अ ट्रेडर आई डोंट टेक वन व्यू, that is either teji or either mandi. I am unbiased. As per the point analysis, I will try to take a trade. So this is what is showing. अभी मेरा जो थोड़ा bias view है, that is towards bearish market. But this bearish market can be negated anytime. So अगर intraday में I am finding PCR ratio is going above 1 and I am getting the opportunity to buy, I will be on the buyer side. So let us take the figure wise. So next week, if market trades above 38,151, I am on the bullish side. If market trades below 37,750, I am on the bearish side. Clear? Now, saying so, let us see now small charts to get the more clear understanding. Again, on 15-minute chart, I am getting the view of the market to be, it's in the territory. If market trades above 38,030, small teji can be expected till 38,150. Then for the next leg of trading, we expect this high to be crossed, that is 38,250, and above that I will be highly bullish in the market. On the negative side, since it is forming lower top and lower bottom, we expect market to touch at least 37,200 level in the coming week. This view will be negated if PCR ratio changes. So ये है आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस. अब देखते हैं निफ्टी की एनालिसिस. Nifty 50 again today the ratio what is formed is bearish, that is 0.8 PCR ratio. अब निफ्टी भी अगर आप देखो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है. Now for Mandi view, this market should trade below 17,350. If the market starts to trade below 17,350, keep 50 rupees stop loss. 17,400 के सामने आप मार्केट में मंदी करोगे. नेक्स्ट तेजी आपने तभी करना चाहिए जब मार्केट आपका 17,500 के ऊपर चले. तब तक आपको मार्केट में तेजी नहीं करनी है. ये है आपकी मार्केट की नेक्स्ट वीक का व्यू. लोअर साइड फर्स्ट टारगेट जोन विल बी अराउंड 17,150. नेक्स्ट टारगेट जोन विल क्वाइट डीप. अगर 17,150 के नीचे चलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ 16,800 मे बी इन कमिंग 5 days or coming 10 days. For this till 16,800 I will be riding on the bearish side. My view suddenly changes if market is showing a positive PCR ratio, and if market starts to trade above this high, that is 17,500, my view will change and I will be on the bullish side for the target of 17,750. So I am not taking any view. Now this is a broad based idea. So when I trade in Nifty on 3 minutes chart. I do small trading, and when I trade in Bank Nifty, I trade on 1 minute chart. And whatever I am telling is giving me results. So I am happy to do a scalping process, and it is very good process to make a consistent earning for living. I am not telling it will create a huge wealth. बट जिसको जॉब करना है, छोड़ना है, और जिसको कंसिस्टेंटली दिन का 5,000 से 50,000 तक कमाना है, उनके लिए ये मेथड अच्छी है. आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं इन्वेस्ट करके मैं 1 करोड़ डाल दूं. नहीं, एक छोटी अमाउंट डाल के आप ट्रेड करो. बहुत ज्यादा क्योंकि आपका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, तो आप दिन में 200 से 500 बैंक निफ्टी तक का काम करो. निफ्टी आप 500 से 1000 तक का काम करो, तो ये आपके कंट्रोल में होता है, और इसमें भी आप आराम से महीने का 1 लाख से लेके 7-8 लाख तक की शीट बना सकते हो. सो थैंक्स फॉर हियरिंग फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.